चलिए, आज हम 10वीं क्लास का जो हिंदी बुक है वो उसको दो भागों में बांटा गया है। दोनों भागों में से जो पहला भाग है जो हमारा गद्य खंड, दूसरा भाग है काव्य खंड। तो हम काव्य खंड का लेसन नंबर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो गुरु नानक देव द्वारा रचित है। गुरु नानक देव सिखों के उनको प्रवर्तक माना जाता है, सिख धर्म का खोजकर्ता उनको माना जाता है। तो गुरु नानक देव जी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले गुरु नानक देव जी हैं इसके रचयिता। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 में हुआ था। गांव था तलवंडी, तलवंडी गांव में हुआ था। जिला लाहौर था, और वह जो लाहौर जिला है अभी वर्तमान में पाकिस्तान देश में पड़ता है। पहले इंडिया में था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। और गुरु नानक देव जी का मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में, 1539 में हुआ था। इनके पिता का नाम था कालीचंद खत्री, कालीचंद खत्री। इनके माता का नाम तृप्ता देवी था और इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था। आप लोग याद करते जाइएगा, क्योंकि अभी आप लोग याद कर लीजिएगा तो ऐसा होगा कि बाद में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में, मृत्यु 1539 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिला लाहौर था, और अभी लाहौर जिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। इनका मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिता का नाम कालीचंद खत्री था और इनके माता का नाम तृप्ता देवी था। इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था। और इनके मरने के समय, मतलब यह जब मर रहे थे तो मरने के क्रम में यह वाह गुरु कहें, और वाह गुरु कह के इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, मतलब कि अपने प्राण को त्याग दिए इन्होंने। ठीक है। तो मरते समय क्या बोले थे? या वाहे गुरु, क्या बोले थे? वाहे गुरु बोले थे। उसके बाद से इन्होंने जितनी रचनाओं को किया, इनके टोटल रचनाओं का जो संग्रह है वह गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों कितने गुरु थे? 5वें गुरु थे। उसके बाद से देखेंगे गुरु नानक देव जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो गुरु नानक देव जी की पहली रचना है हमारा यहाँ पे क्या है? जपू जी। क्या है? जपू जी। दूसरा आशा दीवार, और तीसरा रहीरास, और चौथा सोहिला। इनके 4 ऐसी जो रचनाएं हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भी कभी कभार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि जपू जी किसकी रचना है, आशा दीवार किसकी रचना है, रहीरास किसकी रचना है, सोहिला किसकी रचना है। तो आप लोग याद कीजिएगा ना, किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की नहीं, गुरु नानक देव की रचना है। गुरु अर्जुन देव ने बस क्या किया था, उन्होंने जितना रचना किया था सभी रचनाओं को उन्होंने क्या किया? एकत्रित कर दिया, एक अलग बुक में सबको क्या कर दिया? उन्होंने लिख दिया। ठीक है। तो गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। और गुरु नानक देव की कितनी कितनी रचनाएं हैं? तो 4 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। ठीक है। तो अब देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु नानक देव जी जिस स्थान पर जन्मे थे उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो ननकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? ननकाना साहब कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें लगभग आपका 10-12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। तो चैप्टर को यहाँ पे 2 भागों में हमने बांटा है। इसमें 2 पद दिए गए हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद। प्रथम पद में है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। द्वितीय पद में है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो पहले हम प्रथम पद को पढ़ लेते हैं। ठीक है। अगर आपने इसको अच्छा तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन आंसर इसका तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम के नाम के बिना, राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। मतलब यह कि जब तक हम राम का नाम नहीं लेते हैं तब तक इस संसार में जन्म लिए कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब हम लोग राम का नाम लेते हैं। दूसरा में है बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे न्यू फलू मटी ब्रह्मना,
मतलब यह कि जब तक हम लोग राम का नाम नहीं लेते हैं तो जो भी खाते हैं वो विष के समान खाते हैं, जो भी बोलते हैं वो विष के समान बोलते हैं, और इधर उधर हम लोग भटकते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। ठीक, आगे है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े संध्या कर्म निकाल करे। देखिएगा आजकल का जो पूजा हो रहा है वह पूजा दिल से नहीं किया जा रहा है, लोग बस नाम के लिए पूजा कर रहे हैं, दिखावा का पूजा कर रहे हैं। ठीक है, सुबह शाम मोटे मोटे बुक ले लेते हैं और मोटे मोटे बुकों को पढ़ना चालू कर देते हैं, समय निकाल करके पूजा करते हैं। ठीक है, और लेकिन वो सब का सब क्या है, दंड कमंडल है, कोई फायदा उससे होने वाले नहीं है। ईश्वर की पूजा हमको दिल से करनी चाहिए, अगर हम दिल से ईश्वर की पूजा करते हैं तो वही सबसे सफल है, वरना नाम के लिए केवल पूजा करना, सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, गुरु बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। मतलब यह कि जब तक हम लोग गुरु का ज्ञान नहीं लेते हैं, गुरु का ज्ञान नहीं लेते हैं, ठीक है, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दुनिया के मोह माया में उलझ करके मर जाते हैं। इस दुनिया का जो मोह माया है उस मोह माया में उलझ करके मर जाते हैं। आगे कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे। मतलब यह कि हम लोग बहुत ऐसे जो पुजारी लोग होते हैं डंडा ले लेते हैं, देखिएगा हाथ में डंडा लेके चलते हैं, कमंडल लटका लेता है लोग, ठीक है, उसके बाद से धोती पहन लेते हैं लोग और इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। जहां देखिएगा सीताराम सीताराम बस नाम के लिए करते हैं, लेकिन दिल से कोई पूजा नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे। मतलब यह कि जब तक हम लोग राम का नाम नहीं लेते हैं तब तक हमको शांति मिलने वाला नहीं है, और जब हम लोग राम का नाम लेते हैं तब हमको निश्चित रूप से शांति मिलती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट कहा जा रहा है क्या कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया। मतलब यह लोग क्या कर लेते हैं कि बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से मुकुट पहन लेते हैं, तन में मतलब पूरे शरीर में भस्म लगा लेते हैं, उराख जैसा होता है, पूरे शरीर में पोत लेगा, लोग यहाँ मार लेते हैं, लोग यहाँ लगा लेते हैं, लोग यहाँ लगा लेते हैं, ताकि गला में भी लगा लेते हैं लोग। ठीक है, तो लगा लेते हैं, उसके बाद से कपड़ा छोड़ देते हैं, बस नीचे केवल लपेट लेंगे और लपेट करके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जेते जिय जल जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व पिया, गुरु प्रसादी राखी ले, जन को भी हरि रस नामक झोली पिया। मतलब यह कहा जा रहा है कि हम लोग जब ईश्वर का नाम दिल से लेते हैं और ईश्वर का पूजा करते हैं तो हम लोग इस संसार का जो भी मोह माया है, ठीक है, मोह माया में नहीं फंसते हैं। ठीक है, इन सब से हम लोग मुक्ति पा लेते हैं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिता लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग द्वितीय पद में चलते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, तो मतलब इसका कहना यह है कि जो नर, नर मतलब आदमी, मतलब जो आदमी दुख में दुख नहीं मानता है, कितना ही दुख हुआ रहेगा उसको, लेकिन वह कभी भी यह मतलब कि नहीं सोचेगा कि हमको क्या है, दुख है, उसको वह यह समझेगा कि हमको कोई दुख नहीं है, बस हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, उसको किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना। मतलब यह उसको ना सुख की चिंता रहती है, ना दुख की चिंता रहती है, उसके बाद से ना भय की चिंता रहती है, ना किसी भी चीज की चिंता उसको नहीं रहती है, ना क्या सुख है क्या दुख है, हमेशा वह अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करते जाता है। ठीक है, और सोना को भी मिट्टी के समान समझता है। यहाँ तक कि आजकल के लोग जो हैं वह धन को कमाने के लिए कितना मतलब कि दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। परिश्रम कीजिए लेकिन अच्छा है, लेकिन ऐसा परिश्रम कीजिए कि आप ईश्वर का भी नाम भी लेते रहिए और आप परिश्रम भी करते रहिए, ईश्वर खुद आपको देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहे कि नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना। मतलब कि ना उसको ना किसी का बुराई करता है, ना किसी का बड़ाई करता है, ठीक है, ना लोभ मोह करता है और ना ही कोई घमंड करता है, वह इंसान दुनिया में सुखी रह पाता है।
वरना जिस आदमी के पास जो किसी न किसी का बुराई करते रहेगा, किसी न किसी का मतलब कि जाके बड़ाई करते रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कि आजकल के जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि अब मेरे सामने मेरा बड़ाई, दूसरे के सामने दूसरा का बुराई, ठीक है। वहां पे जाके उसका बुराई कर देंगे और मतलब उसका बड़ाई कर देंगे और मेरा बुराई कर देंगे। मेरे पास आएंगे तो बोलेंगे नहीं फलाना आपको ऐसे कह रहा था, उसका मतलब कि बुराई कर देंगे और मेरा बड़ाई कर, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। ये मेरे सामने मेरा बड़ाई और उसके सामने उसका बड़ाई, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे सामने मेरा कोई बड़ाई कर रहा है, दूसरे का बुराई कर रहा है, तो ऐसा हम नहीं समझेंगे कि वह इंसान अच्छा है। हमें को ऐसा भी समझना पड़ेगा कि वह इंसान हो सकता है कि उसके सामने जाकर मेरा बुराई करता हूं। आगे नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हर्ष शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, ना ही उसको खुशी की चिंता रहता है, ना ही उसको दुखी की चिंता रहता है, ना ही मान की चिंता रहता है, ना ही अपमान की चिंता रहता है, वही इंसान इस दुनिया में सुखी रह पाता है। वरना आदमी तो मोह माया में उलझ करके दिन रात हाव हाव करते करते इंसान अपने प्राण को त्याग देता है। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। मतलब वह आदमी जो आशा मनसा को त्याग देता है, बस हम कुछ नहीं चाहिए, जितना है मेरे पास उतना बहुत कुछ, इतना में आराम से हम जीवन व्यतीत कर लेंगे, तो उस तरह का इंसान सुखी रह पाता है। वरना ऐसे इंसान सुखी नहीं रह पाते हैं जो कि दिन रात धन के पीछे भागते रहते हैं। धन के पीछे भागिए ठीक है, लेकिन धन के पीछे उतना ही भागिए जितना कि एक लिमिट हो सके। कहीं ना कहीं ज्यादा धन के पीछे भागना इंसान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इतना आप सभी को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है लगातार हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, गुड बाय।